Good morning students. Today's our topic is magnetic levitation and its application. अब मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है, मैगलेव ट्रेन क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, हम लोग ये देखेंगे. नाउ मैग्नेटिक लेविटेशन और maglev is a method by which an object is suspended above another object without any support other than magnetic field. यानी मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट पे हवा में लटकाया जाता है. मैग्नेटिक फील्ड के अलावा और कोई भी सपोर्ट इसमें यूज़ किया जाता नहीं है. The electromagnetic force is used to counteract the effects of the gravitational force. एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरता है, उसकी जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज़ होता है. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द मैग्नेटिक लेविटेशन. तो मैग्नेटिक लेविटेशन एक मेथड है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे हवा में लटकाया जाता है और कोई भी सपोर्ट उसके पास नहीं होता, ओनली यानी कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है. अब इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ले जाता है, उसकी जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उपयोग किया जाता है. नाउ वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि उसका मेन प्रिंसिपल कौन सा है. सो दे वर्क ऑन ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म. वो मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है. नाउ मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल क्या है. सो द प्रिंसिपल इज इट्स स्टेटमेंट इज लाइक पोल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि कोई भी जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं. एक पोल होता है वो नॉर्थ पोल और दूसरा होता है वो साउथ पोल. जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम एन से मार्क करते हैं एंड जो साउथ पोल होता है उसको हम एस से इंडिकेट करते हैं. अब लाइक पोल रिपल ईच अदर यानी कि जो सेम होते हैं पोल वो एक दूसरे से दूर भागते हैं. यानी कि अगर मैग्नेट के एन को दूसरे मैग्नेट के एन के साथ रखें और एस को एस के सामने रखें तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागते हैं. बट अगर आप एन जो पोल होता है उसको दूसरे मैग्नेट के एस के पास ले जाएंगे तो दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे. सो इस प्रिंसिपल पर, मैग्नेटिज्म के इस प्रिंसिपल पर मैग्नेटिक लेविटेशन या तो मैगलेव ट्रेन्स काम करते हैं. नाउ इम्पोर्टेंट टर्म्स. सो मैगलेव ट्रेन के जो 3 मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसमें फर्स्ट वन है लेविटेशन, सेकंड वन है मैगलेव ट्रैक जिसको हम गाइड वे भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड वन है प्रपल्जन. सो लेविटेशन यानी व्हाट. सो लेविटेशन यानी हवा में लटकना. उसके लिए 2 प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन यानी कि EDS एंड सेकंड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन यानी EMS. ओके, यानी ट्रेन को जो हवा में लटकाएंगे वो ये 2 प्रिंसिपल का यूज़ करके वो हवा में तैरते हैं, यानी कि ट्रैक होता है उससे थोड़ी हाइट पे वो रहती है. सेकंड वन है मैगलेव ट्रैक यानी मैगलेव ट्रेन यानी कि ट्रेन को चलने के लिए जो ट्रैक बनाया जाता है उसको बोलेंगे मैगलेव ट्रैक, या तो उसको गाइड वे भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्रैक जहाँ पे जाएगा वो गाइड करेगा कि ट्रेन को कहाँ कहाँ जाना है. एंड थर्ड वन है प्रपल्जन. प्रपल्जन यानी कि आगे की ओर खींचना, यानी कि ट्रेन आगे चलती है उसको हम बोलेंगे प्रपल्जन. नेक्स्ट वन है फंडामेंटल प्रिंसिपल. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने आगे देखा कि लाइक पोल रिपल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए 2 मैग्नेट लिए हुए हैं. दोनों मैग्नेट के एन जो पोल है वो एक दूसरे के सामने रखे गए हैं, तो क्या होगा वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे. बट अगर हम एन के पास एस को ले जाएंगे तो क्या होगा वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे. नाउ वन अरेंजमेंट इज शॉन हियर वेयर द बार मैग्नेट इज मेड टू लेविटेट. ओके,
तो यहाँ पे एक मैग्नेट दिखाया गया है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमने देखा कि एन होगा वो एक दूसरे को रिपल करेगा, जबकि एन एंड एस वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एन पोल के सामने दूसरे एन पोल को ले जाएंगे, उसकी वजह से जो ये मैग्नेट होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ पे एन एक दूसरे को फेस करेंगे और उसकी वजह से ये जो दोनों हैं उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से जो ऊपर वाला जो ये मैग्नेट है वो हवा में लटक रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर मैग्लेव ट्रेन? सो यूज इज मैग्नेट्स टू रीच ए हाई वेलोसिटी। तो मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है हाई वेलोसिटी गेन करने के लिए। फ्लोट्स अबाउट 1 to 10 सेंटीमीटर अबोव द गाइडवे ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसका जो ट्रैक होता है उससे 1 to 10 सेंटीमीटर की हाइट पे वो फ्लोट करती है, तैरती है, हम बोल सकते हैं उसको कि तैरती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रन द एंटायर लेंथ ऑफ द गाइडवे विच प्रोपेल द ट्रेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है थ्रू आउट गाइडवे पे जो लगाए होते हैं, फिट किए होते हैं, उसकी वजह से जो ट्रेन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि आगे की डायरेक्शन में रन करती है। वंस द ट्रेन इज पुल्ड इनटू द नेक्स्ट सेक्शन द मैग्नेटिज्म स्विचेस सो दैट द ट्रेन इज पुल्ड ऑन अगेन, यानी कि जैसे ही ट्रेन एक सेक्शन में से दूसरे सेक्शन पे रीच करेगी, पहुंचेगी, तब जो पीछे रह जाएगा वो जो सेक्शन है गाइडवे का वो अपना मैग्नेटिज्म है वो खो देगा, यानी कि मैग्नेटिज्म विल बी स्विच्ड फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, एक सेक्शन में से दूसरे सेक्शन पे मैग्नेटिज्म स्विच होगा एंड उसकी वजह से जो ट्रेन जो है वो आगे की डायरेक्शन में भागेगी। नाउ मैग्लेव ट्रेन्स, सो मैग्लेव ट्रेन्स हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस टू ऑपरेट इन हाई स्पीड्स, यानी मैग्लेव ट्रेन्स है उसको हाई स्पीड में रन होने के लिए 3 मेन जो फंक्शंस होते हैं वो उसको करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन यानी कि लेविटेशन यानी कि ट्रैक से थोड़ी हाइट पे ऊपर भागना। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रैक होगा और जो ट्रेन होगी उन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा और फ्रिक्शन कम होगा उसकी वजह से ट्रेन जो है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि इट विल गेन हाई स्पीड, यानी कि बहुत अच्छी ज़्यादा स्पीड से वो रन करती है। सेकंड वन है प्रपोजन, ट्रेन है तो उसको आगे जाना पड़ेगा, तो वो है सेकंड मेन फंक्शन ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन, यानी कि प्रपोजन यानी कि आगे बढ़ रहा। एंड थर्ड वन है लेटर गाइडेंस। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ मैग्लेव टेक्नोलॉजी, यानी कि मैग्लेव टेक्नोलॉजी में जो मेन 2 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन एंड सेकंड वन है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशंस होते हैं उसके अंदर सुपर कंडक्टर यूज़ होता है। हम इसको अब डिटेल में देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन क्या होता है। सो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर अटैच्ड टू द ट्रेन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो ट्रेन के साथ अटैच किए जाते हैं। हैज़ फेरोमैग्नेटिक स्टेटर्स ऑन द ट्रैक टू लेविटेट द ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन का ट्रैक होता है उसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक स्टेटर लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रेन होती है वो हवा में ऊपर चलती है। हैज़ गाइडेंस मैग्नेट्स ऑन द साइड्स जो होती है वहाँ पे गाइडेंस मैग्नेट्स होते हैं। A computer changes the amount of current to keep the train 1 centimeter from the track, यानी हम करंट की अमाउंट बढ़ाएंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे करंट की, तो उसकी वजह से जो ट्रेन होती है वो 1 सेंटीमीटर तक की हाइट पे रन करेगी एंड हैज़ ऑन बोर्ड बैटरी पावर सप्लाई। तो अब जो मैग्लेव ट्रेन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन पे काम करती है। यहाँ मैग्नेट के रिपल्सिव फोर्स का यूज़ होता है और ट्रेन को हवा में लिफ्ट करने के लिए और
करने के लिए यहाँ पे हम हवा में ट्रेन को लिफ्ट करने के लिए दो फोर्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन होता है अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकंड वन होता है रिपल्सिव फोर्स। ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए एक रेड एंड एक ग्रीन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट पोल के हैं, जिससे ट्रेन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है और ऊपर हवा में बिना सपोर्ट के रहती है। अब ट्रेन ऊपर की तरफ लिफ्ट तो हो गई, पर उसे आगे हम कैसे बढ़ाएंगे? तो ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि ये डायग्राम के ऊपर से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर मैग्नेट है। ये जो है वो कॉइल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। ट्रेन के अंदर के मैग्नेट का नॉर्थ बाहर के मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों पोल्स अलग है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। उसी वक्त ट्रेन के अंदर के मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो बाहर के मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपल करता है, यानी कि दूर भागता है। बाहर का साउथ अंदर के एंड यानी कि नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और बाहर का पीछे का जो नॉर्थ होता है वो ट्रेन के अंदर के नॉर्थ को दूर भगाता है। जैसे अल्टीमेटली ट्रेन आगे की ओर चलती है, ट्रेन को रोकने के लिए पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। इसलिए कॉइल्स स्टॉप्स बिहेव एज अ मैग्नेट, यानी कि जो कॉइल्स होती है वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगी और ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है। अब सेकंड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन। तो इसके अंदर सुपर कंडक्टर यूज़ होता है। अब सुपर कंडक्टर क्या होता है? तो मेटल जो है उसको -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर दे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है और इट्स हैविंग ज़ीरो रेजिस्टेंस। ये सुपर कंडक्टर को किसी मैग्नेट पर ले जाए तो वो हवा में लटक जाएगा। तो जो साइड का पार्ट होता है और नीचे सुपर कंडक्टर लगाए जाते हैं, यानी कंटिन्यूस ट्रैक एंड साइड पे सुपर कंडक्टर लगाए जाते हैं, जिससे ट्रेन ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाता है और ट्रेन को लेविटेट करने के लिए सुपर कंडक्टर का यूज़ होता है। सुपर कूल्ड कंडक्टर्स अंडर द ट्रेन levitate about 10 centimeter. The force in the track is created by induced magnetic field in wires or conducting strip in the track. Naturally stable, requires no feedback, requires speed. Now ये जो है वो टेक्नोलॉजी जर्मनी में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन। नाउ मैग्लेव ट्रेन्स यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक जो सस्पेंशन वाली जो ट्रेन है वो जापान में MLX-01 मैग्लेव ट्रेन की फ़ोटो दिखाई गई है। नाउ मैग्नेटिक ट्रैक। सो मैग्नेटिक ट्रैक क्या है? सो दिस ट्रेन यूजेस सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स in the vehicle to levitate and propel the train. These magnets are cooled by liquid helium or liquid nitrogen. This means that once electrified, these magnets do not require additional energy. यानी कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में क्या करते हैं कि ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कैसे बनाते हैं, तो उसको -270 डिग्री पे रखा जाता है और किससे कूल किया जाता है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन वायु का यूज़ किया जाता है। और ये जो मैग्नेट्स है उसको एक बार इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए तो उसके बाद उसको कोई भी एडिशनल एनर्जी दी जाती नहीं है। यानी कि जो साइड का ये जो है वो गाइड वे है कि जिसकी वजह से जो ट्रेन होती है वो सेंटर में रहेगी
और आगे की ओर रन करेगी। नाउ propulsion. So the propulsion coils located on the side walls on the both sides of the guideway are energized by a three-phase alternating current from a substation, creating a shifting magnetic field on the guideway. यानी कि ये जो डायग्राम है इसमें जो साइड में है ये कॉइल्स है, यहाँ पे उसको करंट दिया जाता है, एसी करंट फ्लो कर, ऐसे करंट जो होते हैं इट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस coils and because of that it will create magnetic field. The onboard superconducting magnets are attracted by this shifting field propelling the maglev vehicle. यानी कि ये पोर्शन अगर एक बार इलेक्ट्रीफाइड हुआ तो बाद में वो क्या करेगा कि ट्रेन को आगे बढ़ाएगा, यानी उसका जो मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आगे वो मैग्नेटिज्म शिफ्ट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिज्म होगा इट विल शिफ्टेड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल टू प्रोपेल द ट्रेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि मैग्नेटिज्म एक कॉइल में से दूसरी कॉइल में शिफ्ट होगा, उसकी वजह से अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा और जो ट्रेन होगी वो आगे बढ़ेगी। Braking is accomplished by sending an alternating current in the reverse direction so that it is slowed by attractive and repulsive forces. यानी हमने आगे ही देखा था कि if you want to give braking to the train, so at that time you have to reverse the direction of the AC current. यानी जो alternating current है उसकी हम डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ट्रेन में ब्रेकिंग अप्लाई हो सकती है। और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है ट्रेन की तो उसके लिए हम वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द एसी करंट। यानी कि अगर हम एसी करंट जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमें स्पीड जो है ट्रेन की वो ज़्यादा मिलेगी। नाउ द कंपैरिजन विथ ऑर्डिनरी ट्रेन्स, यानी जो ये मैगलेव ट्रेन्स है, हाई स्पीड ट्रेन्स है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन की जो अभी व्हील्स पे चलती है, ट्रैक पे चलती है, उससे उसके बेनिफिट क्या है। सो फर्स्ट बेनिफिट है लेस पॉल्यूटिंग, यानी कि पॉल्यूशन कम होता है। मैगलेव यूजेस 30% लेस एनर्जी देन ए हाई स्पीड ट्रेन ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, यानी कि जो एनर्जी यूज़ करेगा वो 30% जितनी कम होगी। रिक्वायर नो इंजन की ज़रूरत नहीं है। मूव फास्टर दैन नॉर्मल ट्रेन्स बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाई ग्राउंड फ्रिक्शन। तो ये जो ट्रेन्स है मैगलेव ट्रेन्स वो ट्रैक से करीबन 10 सेंटीमीटर तक की हाइट पे या 1 to 10 सेंटीमीटर की हाइट पे चलती है और उसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से वी कैन गेन हाई स्पीड, यानी कि बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मूव फास्टर दैन द नॉर्मल ट्रेन से कई गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगी।